हम आपको उस दुष्प्रचार के बारे में बताना चाहते हैं जिसके थपेड़ों से होकर ये महाकुंभ गुजरा है। ये महाकुंभ एक ऐसा आयोजन था जिसके लिए केंद्र सरकार या फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसी से ये नहीं कहा था कि यहां आना अनिवार्य है, या फिर सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं निकाला कि देश की जनता को यहां पर आना ही आना है। लेकिन इसके बावजूद महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख लोगों का आना ये बताता है कि भारत आज भी अपनी संस्कृति से किस तरह जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जो आधुनिकीकरण के साथ ही अपनी जड़ों से आज भी जुड़ा हुआ है। भारत में आज कई कपल्स लिव इन में रहते हैं। भारत में आज इंटरकास्ट मैरिज एक आम बात हो चुकी है। आज पूरा भारत डिजिटल हो चुका है। देश के करीब 100 करोड़ लोगों के पास आज स्मार्टफोन है, लेकिन इसके बावजूद भारत आज भी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी जड़ों से किस तरह जुड़ा हुआ है। आप इसे इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। एक सच ये भी है कि जब देश की आधी आबादी इस महाकुंभ में पवित्र स्नान कर रही थी, तब कुछ लोग इस बात से बहुत ज्यादा बेचैन थे। ये लोग बीजेपी का विरोध करने की अंधी दौड़ में इतना आगे निकल गए कि महाकुंभ को लेकर भी कई तरह के दुष्प्रचार करने लगे। इस महाकुंभ को लेकर कहा गया कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत खराब है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई मैनेजमेंट ही नहीं। इसके साथ ही आपको वो भगदड़ भी याद होगी जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। इस भगदड़ को लेकर विपक्ष ने यह साबित करने की कोशिश की कि इसमें 30 लोगों की नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान गई है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने संगम के पानी को दूषित और गंदा तक कहा। इस महाकुंभ को फालतू तक कह दिया कुछ लोगों ने, और इसके साथ ही विपक्ष के एक नेता ने इसे मृत्यु कुंभ तक बताया। इन सभी बातों का महाकुंभ के सफल समापन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है, और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेना ही चाहिए ना, रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। अब आप इसे देखकर आज क्या शिकायत करेंगे? ये कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं, ये हिंदू धर्म के ही लोग हैं। विपक्ष के ये तमाम नेता ऐसा कहते हैं कि ये सनातन को ही मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का विरोध करते करते ये महाकुंभ पर भी दुष्प्रचार कर बैठे। और यही वजह है कि देश में मुख्य रूप से 25 विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन अखिलेश यादव और सुखविंदर सिंह सुक्खू को अगर छोड़ दिया जाए तो विपक्ष की किसी भी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने महाकुंभ में शामिल होना जरूरी ही नहीं समझा। और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक थी
कि ये सभी दल ऐसा मानते थे कि ये महाकुंभ पूरे देश का नहीं बल्कि बीजेपी का आयोजन है, जबकि इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या किसी दल के किसी आयोजन में देश की आधी आबादी हिस्सा लेने आ सकती है। अगर आज के समय की बात की जाए, जब एक राजनीतिक रैली में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हो, वहां बगैर बुलाए अगर 66 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं तो क्या ये एक पार्टी का आयोजन हो सकता है? और ये एक ऐसी गलतफहमी थी जिसके चलते विपक्ष के बड़े नेता इस महाकुंभ के आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे ही नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीते 21 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली तो पहुंचे, लेकिन इससे सिर्फ 100 किलोमीटर दूर प्रयागराज वो नहीं पहुंच पाए। और ऐसा तब है जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन समेत बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अब एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर है जहां पर 100 किलोमीटर दूर महाकुंभ है, लेकिन वो रायबरेली क्षेत्र पहुंचते हैं पर महाकुंभ नहीं जाते। एक और तस्वीर आपके सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे, सूर्य उपासना करते हुए नजर आएंगे। एक और तस्वीर में आपको गृहमंत्री अमित शाह नजर आएंगे, आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। फिर आपको खुद जेपी नड्डा नजर आएंगे। इसके अलावा पूरी यूपी कैबिनेट आपको नजर आएगी, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे, बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री आपको आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी 100 किलोमीटर दूर होने के बावजूद महाकुंभ नहीं पहुंचते। अब आप समझ सकते हैं, जो आयोजन पूरे देश का आयोजन था, सनातन का आयोजन था, उस आयोजन को विपक्ष ने यह कहते हुए बॉयकॉट कर दिया कि यह तो बीजेपी का आयोजन है। अब विपक्ष की सोच के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसका एक जवाब तो यह भी हो सकता है कि विपक्ष की इस कंफ्यूजन के लिए विपक्ष स्वयं ही जिम्मेदार है। इसके साथ ही हम आपको यहां यह भी जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि इस साल का कुंभ सिर्फ 144 सालों बाद आने वाला महाकुंभ ही नहीं था, बल्कि ये 450 साल बाद एक बार फिर प्रयाग में होने वाला महाकुंभ भी था। इससे अगर पहले के कुंभ की बात करते हैं, प्रयाग नहीं बल्कि इलाहाबाद में वो हुआ करते थे। इलाहाबाद अलाहाबाद शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है वो जगह जिसे अल्लाह ने आबाद किया हो। साल 1575 में मुगल शासक अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था और इसके बाद होने वाले सभी कुंभ इलाहाबाद में ही हुआ करते थे। लेकिन साल 2018 में अक्टूबर का महीना, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी इलाहाबाद का नाम बदलकर एक बार फिर से प्रयाग कर दिया। और प्रयाग का अर्थ होता है वो जगह जहां भगवान श्री ब्रह्मा ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इसका मतलब यह हुआ कि आज जिस जगह पर महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिस जगह देश के 66 करोड़ 30 लाख सनातनी पहुंचे, ये जगह वो जगह है जहां भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। और इसके बाद से ही हिंदू अपने घरों में यज्ञ करवाते आ रहे हैं। और हमारे इस विश्लेषण से आज आप ये सीख सकते हैं कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है ना, वही असल में कामयाब होता है, क्योंकि जो दूर हो जाता है वो हकीकत में खुद से भी दूर हो जाता है। अब आपने ये तो देखा कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने किस तरह से महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने की कोशिश की, और ये कोई दूसरे नहीं थे बल्कि अपने खुद के ही लोग थे। यानी हमारे देश के ही कुछ नेता, कुछ लोग लगातार महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करते रहे। ऐसे में आज हमें यह भी देखना चाहिए कि जब हमारे देश का विपक्ष महाकुंभ को लेकर ऐसी बातें कर रहा था, तब दुनिया में आखिर क्या बातें हो रही थी। अमेरिका में द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर CNN और फ्रांस 24 तक ने 45 दिन के इस आयोजन को प्राथमिकता के साथ कवर किया। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया की नजर हमारे देश में चल रहे इस महाकुंभ के इस महा आयोजन पर थी। अमेरिका के ही द वॉल स्ट्रीट अखबार ने महाकुंभ को लेकर क्या लिखा? महाकुंभ मेले में अमेरिका की पूरी आबादी से ज्यादा तीर्थयात्री आए थे।
अनुमान है कि बीते 6 हफ्तों में आधा अरब की बात करते तो आधा अरब का आंकड़ा था जो लोग यहां पर पहुंचे थे। इसके बारे में तीर्थ यात्रियों का मानना है कि इससे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। अमेरिका के ही CNN नेटवर्क ने महाकुंभ को लेकर क्या कहा? उत्तर प्रदेश में बुधवार को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के समापन पर करोड़ों हिंदू श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में स्नान किया। पिछले 45 दिनों में 60 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ उत्सव में शामिल हुए। यह रंगों और आस्था की अभिव्यक्ति का एक शानदार नजारा है। फ्रांस के प्रमुख टीवी चैनल फ्रांस 24 ने महाकुंभ को लेकर कहा, 2 भगदड़ की घटनाओं में दर्जनों लोगों की मौत के बावजूद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ त्योहार का पीएम मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी ने एक जीत के तौर पर स्वागत किया। इससे हिंदू संरक्षक के तौर पर गढ़ी गई उनकी छवि को बल मिलता है। अमेरिका के ही द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि महाकुंभ मेला नामक धार्मिक उत्सव हर 12 साल में उत्तर भारत के प्रयागराज शहर में गंगा और यमुना नदियों के तट पर आयोजित होता है। द डेली गैजेट अखबार लिखता है, भारत का कुंभ मेला उत्सव जो है वो बुधवार को समाप्त हुआ। आयोजकों का कहना यह था कि इसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। मोदी और उनके सहयोगी योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां यह उत्सव आयोजित किया जा रहा है, और डिस्कवरी चैनल पर महाकुंभ को लेकर कहा गया कि भारत में गंगा नदी चमकीले रंगों से सराबोर है, क्योंकि लाखों हिंदू तीर्थयात्री संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं और भक्ति की निशानी के तौर पर गेंदे के फूल अर्पित कर रहे हैं। शाम के वक्त मंत्रमुग्ध करने वाला संगीत सुनाई देता है और दिन में मंत्रोच्चार होता है। तो अब आप ही देख लीजिए, एक तरफ हमारे देश का विपक्ष था जो इतने बड़े महाआयोजन में खामियों को ढूंढता रहा, और दूसरी ओर ये विदेशी मीडिया जो भारत के महाकुंभ को देखकर आश्चर्य में पड़ गया था। और हमारे आज के इस विश्लेषण से आप ये सीख सकते हैं कि अपनों से लड़ते लड़ते इतना आगे भी मत निकल जाइए कि कहीं गलती आप खुद को ही गलती से दुश्मन की सीमा में मौजूद पाए।